राम राम जी। 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा? 2026 में चातुर्मास 25 जुलाई से शनिवार को देवशयनी एकादशी से शुरू होकर 20 नवंबर शुक्रवार को देवउठनी एकादशी तक रहेगा। इस दौरान लगभग 119 दिनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। चातुर्मास से जुड़े मुख्य उपाय। चातुर्मास में मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। जो भी शुभ कार्य होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, शादी सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। शुभ कार्यों में 12 जुलाई के बाद से ही रुक जाते हैं। और चातुर्मास में नियम और संयम अपनाने चाहिए। इन 4 महीनों में जमीन पर सोना चाहिए, स्वास्थ्य भोजन करना और मांस मदिरा का सेवन ना करना, तामसिक भोजन ना करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही व्रत, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास के दौरान व्रत रखने के नियमों का विभिन्न महीनों में किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे सावन के महीने में हरी सब्जियां, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो पूरी देखें। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दौरान स्वास्तिक भोजन करें, जमीन पर सोएं और ईश्वर की आराधना करें, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करें, लहसुन प्याज वाला भोजन ना करें, दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए, नुकीली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दौरान इन बातों का नियमों का पालन करना चाहिए। चातुर्मास में और भगवान विष्णु के पूजा करें। महादेव की पूजा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शिव चालीसा पढ़ें। अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जमीन पर सोना चाहिए और चातुर्मास में बिस्तर चारपाई का त्याग करना चाहिए। भूमि पर ही सोना चाहिए ताकि शरीर और मन में स्वास्थ्यता बनी रहे। और दान पुण्य, जैसे जरूरतमंदों को अनाज का, वस्त्र का, दीप दान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि संयम और अनुशासन की होती है, इसलिए इस समय में भगवान विष्णु और शिव भगवान की पूजा करने से अनेक प्रकार के हमारे जीवन में लाभ होते हैं, खुशहाली आती है। भगवान इस चातुर्मास में मांगलिक कार्य वर्जित होता है। इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। मान्यता है कि चातुर्मास में दाढ़ी और मूछ, बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। तामसिक भोजन से दूरी, लहसुन प्याज, मांस मछली और अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करें। नकारात्मकता से बचें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें और विवादों से दूर रहें। मासिक व्रत रखें और नियम अपनाएं। खान पान पर संयम रखें। चातुर्मास में 4 महीनों में हर महीने एक विशेष चीज़ का त्याग करना का विधान है। पहला महीना सावन का होता है। इसमें हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, पालक, मेथी, साग न खाएं। दूसरा महीना भाद्रपद का दही और उससे बनी चीज़ें, कढ़ी, छाछ न खाएं। तीसरा महीना अश्विनी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा महीना कार्तिक में उड़द की दाल का सेवन करना वर्जित है। धार्मिक नियमों के अनुसार इन 9 दिनों में नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। शाकाहारी रहें। शाकाहारी भोजन करके ही जीवन बिताना उत्तम रहता है, माना गया है। इस विषय पर इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की पूजा करें, शिव भगवान की पूजा करें और चातुर्मास में इन नियमों को अपनाने से भी जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। चातुर्मास के दौरान मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी महारानी का पौधा लगाएं, पीपल वृक्ष का पौधा लगाएं, बेल वृक्ष का लगाएं, बड़ वृक्ष का लगाएं, समी वृक्ष का लगाएं और उनमें जल अर्पित करें और उनकी देखभाल करें। इन 4 महीनों में पौधे अवश्य लगाने चाहिए। सावन के महीने में लगाएं। इन 4 महीनों में प्रभु श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं और इसलिए विष्णु
जी के मंत्रों का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करते रहें। जीवन में खुशहाली आती है और शुभता बनी रहती है। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, तुलसी महारानी की में जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, विष्णु भगवान के मंत्र बोलते रहें, आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें और हरि कथा सुने और माता लक्ष्मी की आराधना करें। विशेष महत्व होता है इन 4 महीनों में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से। इसके अलावा महादेव भगवान शिव की पूजा भी करें। सावन के महीने में नियम रूप से कुछ भी नहीं है तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करके आना चाहिए और बिना टूटे हुए चावल अर्पित कर आएँ, बेलपत्र कर आएँ। और प्रदोष काल का नियम बना ले। प्रदोष काल में हमें एक घी का दीपक प्रज्वलित करना ही है पूरे सावन के महीने में। और अपने मुख्य दरवाजे पर भी दीप प्रज्वलित करें, पूजा घर में करें। और लहसुन प्याज वाला पूरे सावन के महीने में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान लहसुन प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन पूरी तरह त्याग देना चाहिए। व्रत और दान क्षमता के अनुसार करें। उपवास रखें, दान करें, पुण्य करें, मंत्रों का जाप करें, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। जीवन में शुभता आती है। चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए? मांगलिक कार्य नहीं करें। इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। सगाई, विवाह जैसे कुछ भी कार्य नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दही और दूध। कार्तिक के महीने में विशेषकर मसूर की दाल, उड़द, राजमा, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इन 4 महीनों में श्री हरि की पूजा करने से विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। हरि कथा सुनने से लक्ष्मी की माँ की आराधना करने का विशेष महत्व होता है इन 4 महीनों में। इस भगवान शिव की पूजा भी करें सावन के महीने में और स्वास्तिक भोजन ही करना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है इन 4 महीनों में। भगवान विष्णु के मंत्रों का, भगवान शिव की पूजा अवश्य करें और पेड़ पौधे अवश्य लगाएं इन 4 महीनों में। हरी सब्जियां, दालें, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, भादों में दही, क्वार के महीने में दूध, कार्तिक दाल के महीने में दाल, विशेषकर मसूर और उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। राजमा भी नहीं खाना चाहिए और इन अन्य सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, जैसे बैंगन न खाएं और तेल का प्रयोग न करें। तामसिक भोजन करें, क्रोध से भी दूर करना चाहिए। चातुर्मास में इस महीने में जैसे सावन, भाद्रपद नियमों के बारे में जानना चाहते तो इस महीनों में यह चीज़ें नहीं खानी चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें और दान अवश्य करें। और यह नियम बना ले चातुर्मास में कि हमें गौशाला जाकर गौ माता को रोटी पर गुड़ रखकर अवश्य खिला के आना है। गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और प्रदोष काल में एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे चातुर्मास जब तक रहेगा अवश्य प्रज्वलित करके आए। और दीपक रुई की बाती का ही और तिल के तेल का या घी का ही प्रज्वलित करके आना चाहिए। और जितना हो सके दान पुण्य जैसे कार्य करने चाहिए। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, ऋतु फल का दान करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और सुबह में सवेरे ही सूर्योदय से पहले ही उठें और स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की कृपा परिवार पर बनी रहती है। चातुर्मास में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, काला नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले, क्रोध नहीं करना चाहिए, न बच्चों पर, न बुजुर्गों पर, ना बाहर करें, ना वाद विवाद से बचना चाहिए। ऐसे कार्य करने से हमें बचना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें, सुबह में भी करें और शाम में भी करना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और पवित्र नदियों में स्नान करें। मछलियों को वहाँ पे जाकर गोलियाँ बना ले छोटी छोटी, वह डाल के आएँ और गोली डालते समय एक गोली डालें जब भी जैसे राम बोलते रहें और गोलियाँ डालते रहें। और पक्षियों के लिए सतनज़र बना लें, शुक्रवार को खरीदें और रोज़ पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें। पानी की व्यवस्था करें। चींटियों के लिए आटा बूरा मिलाकर भूनकर घी मिलाकर रख लें और रोज़ एक मुट्ठी या एक कटोरी छोटी सी बना लें, उसमें रख के किसी भी वृक्ष के नीचे डाल के आएँ। और अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
और दीप प्रज्वलित तुलसी महारानी में अवश्य करना चाहिए। इससे भी जीवन में खुशहाली आती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का या गुड़हल का पुष्प या माला अवश्य अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें, लक्ष्मी माँ की आरती करें और लक्ष्मी माँ से